पर्यावरण की रक्षा करेगा, यह शब्द मैं आपको देती हूँ। सदन मुख्य अतिथि गौरव जी मारिया, हमारे समाज के अध्यक्ष श्री मनीष जी मुंगड़ा, उपस्थित मंच पर सभी महानुभाव एवं सामने बैठे हुए सभी भाइयों तथा बहनों, सर्वप्रथम मैं माहेश्वरी समाज का ऋणी हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे इतना सम्मान दिया। मैं इतना लायक नहीं हूँ कि जितना मुझे सम्मान दिया गया है। सम्मान करना ये हमारी हिंदू संस्कृति की परंपरा है और माहेश्वरी समाज उसमें और भी आगे है। सबसे पहले तो हमें ये गर्व होना चाहिए कि माहेश्वरी है। कुछ लोगों को लगता है कि माहेश्वरी पे गर्व नहीं है, तो सबसे पहले जरूरी होना चाहिए कि कोई भी चीज हमको सफलता पाने के लिए अपने आप पे गर्व होना चाहिए, अहंकार नहीं। गर्व और अहंकार की परिभाषा में दोनों में बहुत फर्क है। आज के उस उद्बोधन को मैं 4 विषयों में बांटूंगा। एक मनीष जी ने शुरुआत की थी, वो था एक सोच, फिर गति, हैप्पीनेस इंडेक्स और सही चुनो। ये 4 भागों में संबंधन को हम इसको डिवाइड करेंगे। इसका लाभ सभी युवाओं को मिले, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। एक सोच बहुत परिवर्तन लाती है और कुछ भी करने के लिए एक सोच चाहिए। मैं मेरा एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कहाँ से हमने शुरुआत की, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे बिजनेस स्कूल हो या कहीं भी हो, एक केस स्टडी के आधार पे लोग उसको सीखते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। 1981 में सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र के लिए निकला। हमारे पास ड्राइवर नहीं था, मेरे दोस्त को मैंने ड्राइवर लिया। गाड़ी बहुत अच्छी बनाई थी, उस जमाने में 80,000 रुपये गाड़ी पे एयर कंडीशन म्यूजिक सिस्टम था लगा के मैं निकला था। मैं कब वापस आऊंगा मुझे पता नहीं था। इन द मीन हम लोग एक छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट हो गए थे। उस टाइम में टेलीफोन शिफ्ट नहीं होता था, तो घर में टेलीफोन भी नहीं था। और सही कारण था कि मेरी होने वाली पत्नी को मेरे को मिलने हुगली जाना था, उसका एक बहाना था, ये हकीकत है। तो हम महाराष्ट्र से निकला, मैं बम्बई से नासिक आया, रोड मैप लेके चला बिल्कुल। और घूमते घूमते 9 दिन लगातार मैंने 7 दिन महाराष्ट्र में और 1.5 दिन कर्नाटक में, जो हुगली का बॉर्डर का हिस्सा होता है। मैप देखते थे, अंदाज लगाते थे, शहर है, पता करते हैं व्यापारी कौन है। अरे बहुत कम लोग हम जानते थे, लेकिन नए नए शुरुआत की। लेकिन कहीं भी किसी भी व्यापारी से मैंने ऑर्डर नहीं लिया। मारवाड़ी होते हुए भी, मारवाड़ी का सबसे पहला काम होता है कि मैं इधर टूर पे निकला हूं, मेरा इतना खर्चा निकला, पहले खर्चा वसूल करो। एक हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ी नादानी है। एक से भी ऑर्डर नहीं लिया और सबको मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड दिया। हम लोग ये अपना मटेरियल रखते हैं, हम ट्रेनर थे तभी, फैक्ट्री एकदम बहुत छोटी सी थी, नहीं और आप लोग आइए मुंबई। उसके पीछे की सोच ये थी कि अगर मैं उनसे ऑर्डर लूंगा तो मेरे से भाव में बार्गेनिंग करेगा, तो मैं सेल्समैन तो हूं नहीं कि सस्ता माल बेचने आया हूं। दूसरा, मैं जब उससे ऑर्डर की बात करूंगा तो मेरे से उधार मांगेंगे। मेरे को उधार देनी नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं वो आदमी कैसा कितना मजबूत है, पहली बार तो मैं खुद देख रहा हूँ। तो ये सोच एक बचपन की आई। 9 दिन की इस यात्रा के बाद जब मैं मुंबई पहुंचा, 2-3 दिन बाद देखा कि झुंड का झुंड यहाँ से व्यापारी आ रहे हैं। ऑफिस की एक अच्छी सजावट की गई थी। एक तो ऑफिस की सजावट या दुकान जो भी होती है उसकी सजावट बढ़िया होनी चाहिए। तो दिन मैं कार में रहता था, उसमें औरंगाबाद महीने में 2 बार आता था। मैं औरंगाबाद का एक विशेष प्रेम है मेरे ऊपर। औरंगाबाद में 250-300 बार औरंगाबाद आया हूँ। यहाँ की गलियों में आज भी गाड़ी चला के मैं जा सकता हूँ। तो ये एक सोच कि मुझे माल नहीं बेचना है, मुझे अपना एक इमेज बनानी है। ये इमेज बनाने का तरीका बहुत सफल था दोस्तों। आज एक कहना चाहूंगा, कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर है। एक जो कहावत भी है और एक वास्तविकता भी है कि हमारी औलाद काम आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको सबको सोच के बहुत खराब लगता होगा, बुरा लगेगा, लेकिन हमारी औलाद चलेगा। क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना कोई आवश्यक नहीं है, क्रिकेट प्लेयर का बेटा क्रिकेट प्लेयर बनना कोई आवश्यक नहीं है। हम सब एक गलत फहमी की दुनिया में, सुनील गावस्कर इतना अच्छा बैट्समैन, उसका लड़का क्या हुआ, क्रिकेट में फेल गया, क्योंकि उसका कंपेरिजन हमेशा सुनील गावस्कर से हुआ। वही आप देखेंगे दिलीप सरदेसाई का लड़का राजदीप सरदेसाई आज CNN IBN में इतना बड़ा न्यूज रीडर है। तो ये हमारी एक जो गलत फहमी है कि मारवाड़िया ने हमको धंधा ही करना चाहिए, मारवाड़िया ने नौकरी करना चाहिए, माहेश्वरी ने ये करना चाहिए। पहली बात तो इससे हमको हटके बाहर निकलना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी जिस समय आप लोगों ने शुरू किया, दूसरा यहाँ सामने बैठे, तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। आज की तारीख में तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। जब मेरे दादाजी ने बिजनेस शुरू किया बर्मा में, बांग्लादेश में, हमारी फैमिली घूमते घूमते आई। मेरे दादाजी बर्मा में थे, माय फादर बॉर्न इन बांग्लादेश,
आई बॉर्न इन नेपाल, आई सेटल डाउन हियर, इसलिए इंटरनेशनल घूमते रहते हैं हम लोग। तो आपको एक जो भी आपकी दुकान है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, आज छोटी है लेकिन कल तो बड़ी होनी है, ये निश्चित है। अगर आपकी सोच पे अगर कल आपको बड़ा नहीं करना है तो आपको दुकान आज ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी दुकान कितने दिन आप चलाएंगे? आप चला लेंगे पर आपका बेटा नहीं चलाएगा। या तो बच्चों को पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ तो उसके लिए अपना खुद एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, हमारे एज ए पेरेंट्स हमारी जवाबदारी है। और बच्चा क्या चाहता है उसकी भी सोचना चाहिए। फोर्सफुली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ आज भी एक परंपरा है कि उसको फोर्स से लगाते नहीं, भाई तो माँ अपने दादाजी को काम शुरू करो तो चल रहा, और उसने जिस पढ़ाई की है क्या उसके लायक है क्या, जो उसकी विचारधारा है, जो उसकी सोच है, उसकी दिमाग के साथ वो फिट होता है क्या। तो हमको सबसे पहले एक सोच बनानी चाहिए, बीइंग माहेश्वरी वी आर बोर्न एंटरप्रेन्योर। सबसे एक हमें तो सोचना चाहिए कि हम जो हमारा जिस समाज से हम हैं, जिस प्रदेश से हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग इसलिए बोर्न एंटरप्रेन्योर है कि आज हम लोग के वहाँ राजस्थान में कुछ था नहीं, पूरे संसार में या पूरी दुनिया में किसी लोगों ने तरक्की की है या कोई शहर बड़ा बना है तो माइग्रेंट लोगों ने किया है। आज मुंबई इतना बड़ा बना तो मुंबई के महाराष्ट्र लोगों ने नहीं बनाया है, जो लोग बाहर से आए उसने बनाया। आज लंदन इतना अच्छा जो लोगों को लगता है कि लंदन में खाली 17% लोग यूके के हैं, बाकी लोग बाहर के, इसलिए वो लंदन बनाए। सिंगापुर को आप देखिए, कोई भी देश या औरंगाबाद भी धीरे धीरे जो बढ़ रहा है तो यहाँ से बाहर के लोग आगे बढ़ाते हैं। लोकल आदमी आपकी सारी खरीदी की हुई है, जब नया लोग आते हैं तो मार्केट में डेवलप करते हैं, विचारधारा बदलती है। पूना को देखिए 15-20 साल में पूना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जब से आईटी कंपनी है या सॉफ्टवेयर कंपनी आ रही है। पूना में अब नॉर्थ इंडियन आ रहे हैं, साउथ इंडियन आ रहे हैं, पूना इज नो मोर मोनोपोली ऑफ महाराष्ट्र। तो हम लोग जो राजस्थान के लोग हैं, मैं आपको बताऊँ स्टडी 1975 तक या 1980 तक पूरी इंडिया की इकोनॉमी में 40% योगदान मारवाड़ियों का था, और मारवाड़ी में पूरे मारवाड़ी का नहीं, खाली शेखावटी के जो 9 डिस्ट्रिक्ट है, सीकर साइड का जो शेखावटी होता है, शेखावटी के 9 डिस्ट्रिक्ट का मिलके पूरे हिंदुस्तान की 40% इकोनॉमी चलाते थे। समय बदला, न किसी जाति का कंट्रोल रहा न किसी शहर का कंट्रोल रहा। हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, नारायण मूर्ति नंदन नीलेकनी छोटे गांव से निकले, अजीम प्रेम जी महाराष्ट्र के अपने छोटे गांव से निकले, लेकिन उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया। तो ये भी आज ये जरूरत नहीं है कि मैं छोटे गांव में हूँ क्या करूंगा या बड़े शहर में तो क्या करूंगा। अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है, उस अपॉर्चुनिटी कोई लेता है कोई नहीं लेता है। भगवान ने सबको दिमाग दिया हुआ है, सबको शक्ति दी हुई है, कोई इसका उपयोग करता है कोई नहीं करता है। हम सभी, मैं मानता हूँ कि हनुमान जी के वंशज है, इसलिए भगवान हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ता है कि आपके अंदर शक्ति है, तब उनको याद आता है उनके अंदर शक्ति है, वो अपना सारा कार्य पूरा करते हैं। तो हम उसको अंदर की जो शक्ति है उसको जगाना होगा। जिस दिन ये शक्ति अंदर की जग गई उस दिन आप देखेंगे सारी की सारी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि हमको अपनी सोच को बदलना है। सेलिंग कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल निकल जाइए। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप क्या बनाते हैं। एज ए इंडस्ट्री की बात करता हूँ, फिर ट्रेडिंग में भी आ जाऊंगा मैं, क्योंकि सारे उदाहरण अपने पास होते हैं। मैं क्या बनाता हूँ, क्या मार्केट करता हूँ, डेडली कॉम्बिनेशन चाहिए लाइफ में। अगर तीनों के तीनों आपके जो बढ़िया चलते हैं तो आपका एक बढ़िया उत्थान होता है और उसकी लाइफ बड़ी लंबी होती है। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, मैं पॉलिटिकल जनरली बात नहीं करता हूँ। इस बार का जो चुनाव है, एक चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव हुआ। इस चुनाव की जो सारी जीत किस पे हुई, सारी की सारी चुनाव की जो जीत हुई है वो पूरी एक नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी बनी गई, सारी प्लानिंग की गई, पूरी योजना बनी गई। उसके ऊपर पूरे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, मैं गांधीनगर जाके आया था, वहाँ पे 50 IIT IIM के लड़के पिछले 9 महीने से लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया, जिसको हमारे में से कई लोग को अपना स्मार्टफोन रखते भी नहीं, आजकल तो सब लोग रखने लगे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए और सारे काम के तरीके से उन्होंने एक विकास का मुद्दा लिया। गुजरात के जितने उत्तर भारतीय लोग काम करते हैं, हमारी फैक्ट्री गुजरात में, इसलिए गुजरात में उत्तर भारतीय काफी मात्रा में काम करते हैं, उन्होंने वहां पर मैसेज दिया कि विकास का मॉडल है गुजरात, आप लोग सब मोदी को वोट दो। कोई बीजेपी का नाम नहीं चला, कोई कमल चुनाव नहीं चला, इसे वन में चला। वैसे ही गुजरात के मुसलमान जो व्यापारी भाई लोग हैं, वो लोग यूपी और बिहार गए, उन्होंने वहां पे जाकर उसका प्रचार किया। साथ में मीडिया सपोर्ट था। मीडिया सपोर्ट ये होता है आपको ब्रांडिंग। ये हर एक की ताकत नहीं है, हम ट्रेडर भी है, हम स्मॉल इंडस्ट्री, तो हमको ब्रांडिंग की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये ब्रांडिंग की जरूरत नहीं कि आपकी हर ब्रांडिंग टीवी मीडिया में होनी चाहिए। ब्रांडिंग सबसे पहले आप अपने आप में खुद है। आप कैसे लोगों को काट देते हैं। आधे लोगों को मैं देखता हूँ कि 90% लोगों को, तो एक बात मैं कहूंगा कि आदमी इंसान जो झूठ बोलता है या जिसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसकी पत्नी के साथ भी प्रवृत्ति ऐसी होती है, व्यापार में भी ऐसी होती है, दोस्त में भी होती है, समाज में होती है।
एक आदमी के दो रूप और दो प्रचार नहीं हो सकते। इसलिए क्या हम अपने आप को झूठ का सहारा लेना चाहते हैं? उस मेहरबानी करके जीत हमेशा लंबे समय के लिए अगर देखेंगे तो सच की होती है, झूठ की जीत बहुत शॉर्टकट होती है, इसको हम लंबा नहीं खींच सकते। हम दूसरा आता हूं मैं अपने गति पे। किसी भी चीज के लिए गति की बहुत आवश्यकता होती है। अगर गति नहीं है तो दुर्गति है, ये समझिए, क्योंकि बाकी लोग तो गति कर रहे हैं। हम यहाँ पे होगा, मेरा दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, खास दोस्त है, बहुत अपने जमाने में बहुत पैसा वाले थे। मैं उसको हमेशा बोलता था, सेठ आप मेरी बात मानो, आप अपने धंधे को बढ़ाओ। अरे वो समझता नहीं, तो पागल है। बोले क्या करेगा मेरे पास, ये मेरा मकान है, ये है, मेरा भाई बढ़िया करता है, ये करता, आपको बस हो गया। मैं बोला नेक्स्ट सुनो मेरी बात सुनो, आज तुमको लोग सेठ करके बुलाते हैं, लेकिन 20 साल बाद ये परिस्थिति हो जाएगी, लोग सम्मान के लिए शायद सेठ बुला लेंगे या मजबूरी में सेठ बुला लेंगे, पर वाकई में सेठ बुलाएंगे, क्योंकि बाकी लोग तो आगे बढ़ने वाली है। तो लोग आगे बढ़ने वाले तय है, अब हमको उसमें साथ में होना है नहीं होना है, हमको डिसाइड करना है कितने दिन तक हम सी टू बी नंबर 1 इज द मोस्ट डेंजरस पोजिशन, क्योंकि नंबर 1 के बाद नंबर 2 बनना बहुत आ सकता है, पर नंबर 2 इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि हम नंबर 2 ठीक है, बोले क्या बोले नंबर 1 से नंबर 2 आने का डर तो नहीं है। तो लेकिन हमारी गति को हमको सोचना पड़ेगा। गति का ऐसा है कि हर गति की स्पीड है, लेकिन बिजली की स्पीड आप नाप सकते हैं, एरोप्लेन की स्पीड नाप सकते हैं, गाड़ी की स्पीड आप नाप सकते हैं, लेकिन जो परिवर्तन की स्पीड है उसका आज तक कोई साइंस ने मापदंड बनाया नहीं है। परिवर्तन की गति ये अपने आप में कोई इसको सोच नहीं सकता, कोई नाप नहीं सकता है। वास्तव में पूरे संसार में बीइंग हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदू धर्म में मानते हैं कि ये संसार 10,000 साल पुराना है, 1 लाख साल पुराना है, 2 लाख साल पुराना है, भगवान कृष्ण रावण ने 10,000 साल पूजा की, सब कुछ सही है, मैं उसको कोई डिनाई नहीं करता हूँ कि मैं खुद भगवान को बहुत मानता हूँ, लेकिन वास्तविक दुनिया जो है वो सिर्फ 200 साल पुरानी है। क्योंकि 200 साल पहले न दुनिया में बिजली थी, न गाड़ी थी, न प्लेन थी। रामायण में सुना पुष्पक विमान था, बाकी देखा किसी ने नहीं था, तो कुछ भी नहीं था। तो सारी भौतिक सुख सुविधा है ये आई है 200 साल में। तो इसके लिए परिवर्तन की जो गति है कि उसका एक ऐसा स्टडी किया हुआ है कि जो पहला परिवर्तन संसार में आया उसको 1500 साल लगे। 1500 साल तक लगभग आदि मानव इज ऑल देयर ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, एसटीडी करते थे, फोन नहीं लगता, एसटीडी था ही नहीं, फोन लगाते ट्रंक कॉल, तब तो एक ग्राहक जिसकी दुकान में बात किया पहले उसको मिल जाता था, तो मार्जिन का टेंशन ही नहीं था, तो एक कमाई थी, लेकिन उस टाइम में वॉल्यूम नहीं था, आज वॉल्यूम है। तो ये परिवर्तन फिर 150 साल लगे। तो उसके बाद जो सेकेंड परिवर्तन की स्पीड है उसको 12 साल की स्पीड गिनते हैं, और अभी जो हमारा पीरियड अभी जा रहा है ये 6 साल की स्पीड का पीरियड जा रहा है दोस्तों। आने वाला पीरियड जो एवरी ईयर हमको लगेगा चेंज आ रहा है। हम लोग ये जो 12 साल की स्पीड को 6 साल की स्पीड को कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट ग्रुप भी इंडिया के लोग को व्यापारी तो छोड़िए, वो लोग भी स्पीड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो क्या हम इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? हमको इसकी ओर सोचना पड़ेगा। सारे काम के तरीके बदल गए। हम लोग मारवाड़ी है, हमारे में कहावत है, मैंने सब आपको बता दूं, मैं आप भी नॉर्थ से इसलिए आपको थोड़ा तो आइडिया होगा, लेकिन पहले के जमाने में 3 चीज को छुपा के रखते थे। पैसा पहले उल्टा करता था, पहले रोटी से होता था कि रोटी कभी भी ओपन में नहीं खाते थे, पीछे में एक तो आता कोने में होता था, ताकि क्या हो बोले आदमी को खाना सबके सामने नहीं खाना चाहिए। औरतें घूंघट में रहती थी और पैसा तो क्या बिल्कुल छुपा के रखता था, उसको पता नहीं चलता था। तो एक बार मेरे को मौका मिला तो मैंने एक साथ दिया उसमें स्पीच में कि रोटी तो क्या छुपाया, आजकल आधे लोग तो घर में खाते नहीं है, फास्ट फूड पूरा बाहर ही खाते हैं। हमारे उससे तय हुआ कि 25,000 महीने के हिसाब से 1 साल का 3 लाख उसको दूंगा। मैंने 2 और हमारे समाज में, मैसूर समाज में युवा समिति मेरे साथ कमिटी मेंबर था, दोनों को मैंने तय किया, मैंने देखा तुम दोनों आ जाओ मेरे साथ में। बोला क्या करना है? मैं बोला मैं नया बिजनेस चालू कर रहा हूँ, कैसा होगा मालूम नहीं है, अगर अपना चल गया बढ़िया तो वी आर सक्सेसफुल, नहीं हुआ तो अपना जो ओरिजिनल धंधा चला है उसमें फिर अपन चले जाएंगे। ये हकीकत है। 3 महीने में हमने उस कंसर्न ने सारा सीखा, उसको 50,000 के बंदे जो 3 लाख में देना 3 लाख में हमने दे दिया। हम बोला आज के बाद हमको तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, कि हमारे दोनों जो बंदे दोनों के दोनों बहुत होशियार और बहुत काबिल निकले और हम लोग सक्सेसफुल हो गए। तीसरे साल ही हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। लेकिन उस ऑफिस को चालू करने के पहले मैं आपको बहुत क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ। उस जमाने में आज के रुपए, आजकल लोगों को इसकी वैल्यू नहीं होती है, 55 लाख रुपए की ऑफिस खरीदी, 55 लाख रुपए उस पर इंटीरियर में खर्चा किया 1991 में। तब इन सबको लगता था कि गोपाल कावड़ा का पैसा बहुत है, कोई पिताजी घर में बोलते थे, तो मेरे पिताजी रिटायर होकर 100% सोशल और चैरिटी काम में लग गए थे।
तो बोले इसको, मेरा आर्किटेक्ट बोलता नहीं, पिताजी बोला आधा ही ऑफिस बनाने का है. तो मैं बोला तारदेल साहब पैसे मी देणार की माझे वडील देणार ते सांगा. पैसे मी देणार आहे, मी सांगतो तसं करा. पूरा का पूरा ऑफिस बढ़िया बनाया. एक लोगों की सोच बदली, जो लोग मिलने के बाद और मार्केट से हटके गया. हम लोग लोहार चाल से हटके मैं लोअर पर गया, तब लोग बोले पागल है. मैं बोला कभी भी अगर आपको लाइफ में अपनी साइज से बड़ा बनना, आप कभी मार्केट में मत रहो. मार्केट हम जाएंगे, वहां मार्केट बनेगा. तो हमने ये लोअर पे ऑफिस की और केमिकल का बिजनेस चालू किया. भगवान के अंदर बहुत बढ़िया चला, सक्सेसफुल. बहुत मजा आया जीवन में. पूरा फॉरेन घूमने का शौक, पूरे परिवार के लिए, सबके लिए एक आनंद का माहौल, एक माहौल बन गया. जब सारी मशीन तय करने की हुई और मशीन फाइनल करने के लिए मेरे दोनों बड़े भाई, सब मैं सबसे छोटा हूँ घर में, वो दोनों जर्मनी जा रहे थे कि पूरी मशीन का ऑर्डर देना. सब कुछ फाइनल हो गया, तय हो गया. 2 दिन पहले रात को मेरे को नींद नहीं आई कि मेरे को लगा मंदी आ रही है हिंदुस्तान में. 89 की बात कर रहा हूँ, तो काफी मंदी आई थी. 99 की बात करता हूँ, 98 की. तो 97 में मंदी आई थी. तो मैं बोला, पिताजी को मैंने बोला कि बापू जी मेरा मन नहीं मानता है कि अभी इनको मशीन का ऑर्डर देना चाहिए. तो क्योंकि बोला क्या हो गया, बोला नहीं आगे मेरे को बहुत मंदी लगती है और ये इन्वेस्टमेंट हमारी ताकत से काफ़ी बड़ा है, तो हम तकलीफ में आ जाएंगे. तो दोनों भाई साहब बड़ौदा रहते थे, आए मुंबई. बोला तो कुछ भी सोचता है, रात को सपना देखता है, दिन में करता, वैसा नहीं. बोला बस ऐसी बात है. बोला हम जाके क्या बोलेंगे, हमारी तो मीटिंग था, ऑर्डर का ऑलमोस्ट नेगोशिएशन हो गया, खाली जाके एक फॉर्मेलिटी साइन करनी है. तो बोला देखो आज तक तो झूठ का सहारा लिया नहीं, पर एक छोटा सा झूठ, भगवान कृष्ण भी कहा है कि अगर किसी का लाभ होता है तो झूठ बोले बात नहीं. उनको ये कहिए कि आपको हमको हमारी बैंक की फाइनेंस नहीं मिली है, जबकि कोई तकलीफ नहीं थी. तो जिस दिन बैंक की फाइनेंस हो जाएगी हम आपको ये कर देंगे. नहीं हुआ, हाँ ना. बोला सर एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात मान लीजिए, 6 महीना पोस्टपोन करते हैं, ज़्यादा पोस्टपोन नहीं करते, तब तक हो जाएगा. गए, मिल के आगे सारा सब कुछ हो गया. इन द मीन टाइम ईश्वर की जब कृपा होती है, सही समय केबल की दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी आई. And we were the first company out of Europe and 4th company in the world to have renewable technology of fire. और हम लोग विश्व की सबसे पहली कंपनी बने जिसने renewable कंडक्टर हेलोजन फ्री वायर. हेलोजन फ्री वायर जो होता है, अगर आग भी लग जाती है तो कोई आपको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जितने भी लोग मरते हैं वो वायर के कारण. एक तो पहली बात तो आग जितनी लगती है वायर कारण से लगती है, और वायर के कारण से जो पीवीसी होता है, पीवीसी जैसे खाने में तंबाकू जिससे कैंसर होता है, वैसे कोई भी संसार में अगर कोई चीज इलेक्ट्रिकल आइटम या कोई भी संसार में पीवीसी. लेकिन पीवीसी बनाने वाले सारे माफिया, चाहे रिलायंस है या मोबिल है, कोई भी हो, इसलिए पीवीसी आज तक बंद नहीं हुआ. लेकिन हमने पहली ये कंपनी बनाई. इसका भी हमने नाम आपने देखा होगा कि आरआर केबल नहीं रखा, आरआर काबिल रखा. इसके पीछे की सोच, ये जब मशीन आ गई इसके बाद फिर हमने पोस्टपोन हो गया, फिर मशीन आ गई. मशीन आ गई तो मैं तीनों भाई और मेरा भतीजा तब तक बिजनेस में नया एंट्री किया, और हमारे जो सीनियर्स थे हम लोग सिलवासा फैक्ट्री लगाई थी, तो वहाँ जाके बैठ गए. तो पहले पोजीशन लगता है कि पहले साल इतना कमाएंगे, दूसरा साल कमाएंगे. तो मैंने उसको पूरा चेंज किया. 6ठे दिन आखिर में कोई निर्णय में नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं और मेरे 3 साथी एक तरफ हो गए, बाकी बहुमत वहाँ था.